Hello friends, welcome back to GK Scorecard यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो 29 दिसंबर 2020 को कंडक्ट हुआ था। रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस जीके सेक्शन से पूछा जाता है। तो आप समझ सकते हो कि जीके सेक्शंस कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? इनमें से ऑप्शंस देखते हैं। परम बायोक्रोम, परम युवा, परम पदम, परम 8000। तो इसका सही जवाब है परम 8000। हु इज़ द इंस्पिरेशन बिहाइंड सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना की इंस्पिरेशन किससे मिली थी? ऑप्शंस हैं लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड डैश। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? ऑप्शंस हैं प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल, एटम। तो इसका सही जवाब है सेल। पीपल विद विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स आर कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। किस ब्लड ग्रुप के लोगों को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है? यानी इस ग्रुप के लोग किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। तो इसका दोस्तों सही जवाब है वो है ए बी पॉजिटिव ग्रुप के लोग। और अगर आपसे यूनिवर्सल डोनर पूछ ले तो ओ पॉजिटिव ग्रुप उसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय ऑफ इंडिया डिड टेक द इनिशिएटिव टू क्रिएट इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। लोकल गवर्नमेंट की शुरुआत किस वाइसरॉय के द्वारा की गई थी? ऑप्शंस देखते हैं। लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है लॉर्ड रिपन। बाइल इज सीक्रेटेड बाई द डैश। बाइल जूस किसके द्वारा रिलीज होता है? तो इसका सही जवाब है वो है लीवर। लीवर के द्वारा बाइल जूस रिलीज होता है। केमिकल फॉर्मूला फॉर लाइम वाटर इज। लाइम वाटर का फॉर्मूला बताना है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इसका जो फॉर्मूला है वो है CaOH2, यानी इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऑन विच डेट इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड। संविधान दिवस किस डेट को मनाया जाता है? तो आपको पता होगा कि इसका जो सही जवाब है वो है 26 नवंबर। हु फॉर्म्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस देखते हैं। दादा भाई नावरोजी, एयो ह्यूम, फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी। तो इसका सही जवाब है एयो ह्यूम। विच फेमस ऑथर यूज्ड द पेन नेम माधवी कुटी। किस ऑथर का पेन नेम माधवी कुटी है? ऑप्शंस देखते हैं। बालामणि अम्मा, तोरू दत्त, कमला दास, नयनतारा सहगल। तो इसका सही जवाब है वो है कमला दास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व बताना है हमें कि कौन सा है। ऑप्शंस देखते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो दोस्तों ये टाइगर रिजर्व है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। बाकी आप सेकेंड ऑप्शन देख सकते हो, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये गलत है। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी गलत है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, तो ये भी गलत है। इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। विच इज़ नॉट अ वेब ब्राउजर फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा इनमें से वेब ब्राउजर नहीं है?
ऑप्शंस देखते हैं, गूगल, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गूगल। गूगल वेब ब्राउज़र नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन है। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस लीड्स टू, आँख के लेंस का अत्यधिक टेढ़ापन की वजह से क्या होता है? ऑप्शंस देखते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, कैटरेक्ट, ब्लाइंडनेस, मायोपिया। तो इसका सही जवाब है वो है मायोपिया। मायोपिया में पास का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देता है, बट दूर का ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई नहीं देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट पीक इन इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि इसका राइट आंसर जो है वो है कंचनजंगा। विच सेशन ऑफ द कांग्रेस गेव अ कॉल टू द अटेनमेंट ऑफ स्वराज, कांग्रेस के किस सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो दोस्तों ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और आपको पता होगा कि ऐसा 1906 में हुआ था, यानी 1906 में। रूअर रीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ, तो बेसिकली पूछ रहा है कि रूअर इंडस्ट्रियल रीजन कहाँ पे है? ऑप्शंस हैं, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, हंगरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है जर्मनी। What is the name of the book written by Ernest McCoy about archaeological excavations? अर्नेस्ट मकॉय के द्वारा पुरातात्विक खनन के ऊपर लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, फर्दर एक्सकवेशंस एट मोहनजोदड़ो। In the Indian Constitution, from which country were the concepts of liberty, equality and fraternity adopted? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट किस देश से अपनाया गया था? ऑप्शंस देखते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर, जापान। तो इसका जो सही जवाब है वो है फ्रांस। नेम इंडियाज फर्स्ट सुपरफास्ट ट्रेन, भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम बताइए। ऑप्शंस देखते हैं, डेक्कन क्वीन, दुरंतो, शताब्दी, राजधानी एक्सप्रेस। तो इसका सही जवाब है वो है डेक्कन क्वीन। थुम्बा was chosen as the ideal site for rocket launch due to the presence of dash, रॉकेट लॉन्च करने के लिए थुम्बा को क्यों सिलेक्ट किया गया था? ऑप्शंस देखते हैं, जियो मैग्नेटिक जेट्स की वजह से। तो ये तो गलत लग रहा है। इक्वेटोरियल इलेक्ट्रो जेट्स की वजह से। तो बिल्कुल सही, इसका यही राइट आंसर है। HTTP स्टैंड्स फॉर, तो बेसिकली इसमें HTTP का फुल फॉर्म क्या है ये पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये हमें ऑप्शन 1 में दिखाई दे रहा है। विच कंट्री हैज़ द मोस्ट सक्सेसफुल कोऑपरेटिव फार्मिंग, सबसे सफल कोऑपरेटिव कृषि किस देश की है? ऑप्शंस हैं, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। इसका सही जवाब है वो है डेनमार्क। विच लॉन्च व्हीकल वॉज यूज टू लॉन्च चंद्रयान 2, चंद्रयान 2 को किसकी मदद से लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों आपको पता होगा कि इसका जो राइट आंसर वो है GSLV Mk3M1। व्हाट काइंड ऑफ अ टैक्स इज GST, GST किस प्रकार का टैक्स है? तो आपको पता होगा कि ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। और अगर इसकी फुल फॉर्म पूछ ले तो इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टीचर्स ऑफ चिश्ती सिलसिला शेख मुइनुद्दीन चिश्ती दरगाह इज लोकेटेड एट। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है, बेसिकली ये पूछ रहा है। ऑप्शंस देखते हैं, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, कश्मीर, अजमेर। तो इसका सही जवाब है अजमेर। What is the name of the societal movement launched by the Union Minister for Environment, Forest and Climate Change? तो उस सामाजिक आंदोलन का नाम बताइए जिसमें इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के लिए लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है ग्रीन गुड डीड्स। ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। Which country leads in the Human Development Index Report 2019? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2019 में शीर्ष पे कौन सा देश था? ऑप्शन है नॉर्वे, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ये बेसिकली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था जिसका सही जवाब है नॉर्वे। The exile of the ruler of which kingdom was termed as the life has gone out of the body? किस किंगडम यानी साम्राज्य के शासक को उसके राज्य से निकाल दिया गया था? तो दोस्तों ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके अवध से निकालकर कलकत्ता भेज दिया था 1856 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है अवध। Which of the following is an example of footloose industry? फुटलूज इंडस्ट्री का एग्जाम्पल बताना है। ऑप्शंस देखते हैं, जूट, शुगर, कंप्यूटर चिप, टी। तो इनमें से इसका राइट आंसर वो है कंप्यूटर चिप। अब समझ लेते हैं कि फुटलूज इंडस्ट्री क्या है। तो दोस्तों फुटलूज इंडस्ट्री ऐसा उद्योग है जो किसी भी जगह स्थापित किया जा सकता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नाम बताइए। तो इसका जो सही जवाब है वो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। Who painted in memoriam a painting dedicated to the British ladies in India during the mutiny of 1857? इन मेमोरियम नामक पेंटिंग किसने बनाई थी 1857 के विद्रोह के समय? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है जोसेफ नॉयल पैटोन। With the abdication of the throne by the Japanese Emperor Akihito, the new imperial era in Japan is known as dash। जापान के सम्राट आकिहितो के सिंहासन से हटने के बाद जापान का नया युग शुरू हुआ था। तो इस युग को किस नाम से हम जानते हैं? ऑप्शंस देखते हैं, सोवा, रीवा, ईडो, हिसी। तो इसका राइट आंसर वो है रीवा। When was the सांची स्तूप डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को? सांची स्तूप को विश्व धरोहर में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है 1989। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टू क्रिएट साइंटिफिक टेम्परामेंट इनोवेशन अमंग्स द इंडियन स्टूडेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड एन ATL लैब। स्टूडेंट्स के साइंटिफिक माइंडसेट और इनोवेशंस के लिए ATL लैब्स की शुरुआत की गई थी। तो बेसिकली इसमें पूछ रहा है कि ATL का फुल फॉर्म बताइए। तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है अटल टिंकरिंग लैब। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। नेम द फीमेल रेसलर रिकमेंडेड बाय रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया
फॉर द प्रेस्टिजियस 2020 राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। उस फीमेल रेसलर का नाम बताइए जिसे 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं, बबीता कुमारी, कविता देवी, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। द फोकस ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2018 वॉज ऑन डैश। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2018 का टॉपिक क्या था? ऑप्शन देख लेते हैं, एयर पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। इसका सही जवाब है वो है प्लास्टिक पोल्यूशन। Which African country launched the first malaria vaccine to immunize children on the occasion of World Malaria Day? पहली मलेरिया वैक्सीन किस देश ने लॉन्च किया था बच्चों को मलेरिया से बचाने के लिए? ऑप्शंस देखते हैं, केन्या, नैरोबी, घाना, मलावी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है मलावी। Who has been appointed as the governor of the state of Telangana in September 2019? तेलंगाना का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था 2019 में? तो दोस्तों ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था और इसका जो राइट आंसर है वो है तमिलिसाई सुंदरराजन। ऑप्शन नंबर 1 सही है। As of November 2020, who is the Secretary General of the United Nations? यूनाइटेड नेशंस का महासचिव कौन था 2020 में? ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था जिसका जो सही जवाब है वो है एंटोनियो गुटेरेस। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। In August 2020, who was selected as the next chairman of Steel Authority of India Limited? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के चेयरमैन कौन थे 2020 में? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था दोस्तों। हम ऑप्शंस देख लेते हैं, सरस्वती प्रसाद, सोमा मंडल, डॉक्टर जी विश्वकर्मा, सुनील कुमार। तो इसका जो सही जवाब है वो है सोमा मंडल। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।